परम शांति। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। हमारे परम पिता परमात्मा, हमारे बेहद के पिता जो गुरु रूप में हमारे जीवन में हैं, उनके श्री चरणों में जागृत मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु सदा सहाय। सभी के लिए, सभी की आत्माओं में, सभी के सूक्ष्म कोशों में, पंच कोशों में परम शांति के तत्व हमारे गुरु महाराज जी के गुरुत्वाकर्षण बल जो हम सब सोल्स को प्राप्त है। सौभाग्यशाली हैं हमारी आत्माएं जो हमें स्वयं बेहद के निराकारी रूप में हमारे गुरु प्राप्त हुए और उन्होंने ही हमें आकर यहाँ पृथ्वी पर अपने आप से मिलवाया, खुद से मिलवाया, हमें हमारी आत्मा से साक्षात्कार करवाया। सत्संग के माध्यम से, शब्द वाणियों के माध्यम से, जाप पाठ के माध्यम से हमारे गुरुजी ने ही हमें सकारात्मकता में रहने का पाठ सिखाया। हमारे गुरुजी ने ही हमारे कर्मों के भार किस तरीके से हमारे जीवन को एक महाअसुर की तरह मुंह खोले खाने को बैठे हैं, जो हमारे दुख के कारण बने हुए हैं, यह सिखाया। हमारे सद्गुरु ने ही हमें शांति में रहना सिखाया। हमारे सद्गुरु ने ही हमें भक्ति में रहना सिखाया। हमारे सद्गुरु ने हमें ज्ञान प्रदान किया। हमारे सद्गुरु ने हमें सत्संग प्रदान करे। हमारे सद्गुरु ने कोई ऐसी क्षण नहीं छोड़ा, कोई ऐसा पल नहीं छोड़ा, कोई ऐसा जरिया नहीं छोड़ा, कोई ऐसा मोड़ नहीं छोड़ा, कोई ऐसी दिशा नहीं छोड़ी, कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा जहाँ से इन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स हम तक नहीं पहुँचाई। जब गुरुजी ने मेरे जीवन में अपने आप को प्रकट किया और बहुत सारी संगतों के जीवन में प्रकट किया, पर मैं अपनी यात्रा के बारे में जानती हूँ तो मैं बात हमेशा इसीलिए अपनी करती हूँ क्योंकि मेरे अपने एक्सपीरियंसेस मुझे आई वेल नॉन माई एक्सपीरियंस एंड आई हैव फेस्ड लॉट्स ऑफ मिराकुलस experiences and the incidents with Guru Maharaj which are very divinely feeded and divinely regulated। तो जब गुरु महाराज जी ने अपनी इस बेटी के जीवन में कदम रखा तो गुरु महाराज जी ने ही जब मुझे रूबरू कराना शुरू करा और जब गुरु महाराज जी को जानने की एक जिज्ञासा, मेरी आत्मा जो इसी परमात्मा मेरे गुरु महाराज जी की आत्मा है, जो अविश्वास में थी, विश्वास नहीं होता था, खुद पर भी ख़त्म था, बाहरी लोगों पर ज़्यादा था, ईश्वर पर होते हुए भी नहीं था, विकारों से ग्रसित थी ये आत्मा, जिसकी सारी पीड़ाएं इस शरीर पर थी। कर्मों की वजह से ही सारी की सारी दुख और पीड़ाएं पहाड़ की तरह टूट टूट कर रोज़ सर पे गिरती थी। फिर लगता था क्या मैं ही एक ऐसी लौती, एक पूरे दुनिया में एक दुखियारी, एक अबला नारी हूँ मैं, कि मेरे में इतना भी सामर्थ्य नहीं रहा कि मैं इस लायक भी मुझे ईश्वर ने नहीं समझा कि मेरे जीवन में कुछ खुशियाँ डाल दी होती, कुछ पल खुशी के डाल दिए होते। ये रुदन रहता था जो सबका रहता है, मुझे ऐसा लगता है। और सुनते थे गुरु महाराज जी मुझे स्टार्टिंग में, उन्होंने कभी ऐसे नहीं है कि एकदम मुझे जोड़ लिया अपने आप से, क्योंकि गुरु ही तय करते हैं किसको जोड़ना है, किसको नहीं जोड़ना है, किसको कैसी भक्ति पे रखना है, किसको कैसी भक्ति पे नहीं रखना है, किससे क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है, वो ईश्वर ही तय करते हैं। हमारे गुरु रूप में तो हमारे ईश्वर ही हैं, तो हमारे लिए तो हमारे गुरु ही परमात्मा है, परम की आत्मा है, बेहद के पिता हैं, और जो हैं तो यही तय करते हैं, यही चुनाव करते हैं अपनी हर आत्मा के साथ उन्होंने क्या सेवा लेनी है या उससे कौन सी यात्रा करवानी है। ये सबसे स्पष्ट बात गुरु महाराज जी ने मुझे बता दी। आज का ये जो सत्संग है कल परसों से लेके
आज सवेरे तक में बहुत 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 गुरुजी ने ज्ञान प्रदान करा और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी घटी जो नेगेटिव अटैक से रिलेटेड थी और बहुत मेजर अटैक था। बट उसके साथ गुरु महाराज जी का जो प्रोटेक्शन और उनके जो जो पावर्स हैं, जो उनके हिडन पावर्स हैं, गणों के रूप में, एंजल्स के रूप में, आध्यात्मिक टीम्स के रूप में, असेंडेड मास्टर्स हैं, ठीक है, और जिनमें मदर डेटीज़ हैं एंड स्पिरिट गाइड्स हैं, हमारे गार्जियन एंजल्स हैं, बहुत सारा ऊपर बहुत ब्रह्मांड में बहुत कुछ हमारी हेल्प के लिए, हम सॉल्स की रक्षा के लिए ही ये सब चीज़ें ऊपर स्थापित की गई हैं। नहीं तो एक हमारे परमपिता परमात्मा अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है। आप ये सोचिए, जिन्होंने संकल्प मात्र से, एक सोचने मात्र से इतनी सृष्टियों का निर्माण पल भर के अंदर कर दिया, सेकंड्स के अंदर कर दिया। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, इसका प्रमाण मेरे अंदर आत्मा में इसलिए है क्योंकि जो जो जिज्ञासाएँ मेरे आत्मा जैसे जैसे गुरुजी ने अपने साथ जोड़ते चले गए और जाप करते चले गए, करते चले गए, हुआ सब जाप से ही, पाठ से ही, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय और सिमरन से जुड़ने पर ही, और सारा दिन परमात्मा को अपनी याद में रखने से। ये सारा ज्ञान मुझे तभी प्राप्त हुआ जब मैं इन दौर से गुजर रही थी अपनी अवेकनिंग के दौरान। एंड आई क्लियरली टेल यू, इट वॉज नॉट क्लियर टू मी कि आई एम अंडर द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आई एम टेलिंग यू, मेरे को नहीं पता था तब तक कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग इतना डीप और इतना इंटेंस और ऊर्जाओं से भरा हुआ सफ़र होता है, मुझे नहीं पता था। मुझे तो ये भी नहीं पता था स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती भी है। मुझे ये भी नहीं पता था कि ईश्वर आपके साथ मिलकर आज इस महाकलयुग में भी साक्षात आप पर काम करते हैं। मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरु से जुड़ जाना और गुरु का आपके जीवन में आ जाना, ये सबसे बड़ा वरदान है। सबसे पहले तो सबसे बड़ा वरदान ही यही है कि इस जन्म में आपको गुरु प्राप्त हुए। गुरु उसी जन्म में प्राप्त होते हैं जब आपका उद्धार होना उन्होंने तय किया होता है। अब उद्धार करना उन्होंने तो तय करा है, बट ये हम आत्माओं को भी, जब तक हम अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, जिसका ज्ञान देने के लिए ही गुरु महाराज जी नीचे उतरे इस मृत्यु लोक पर, माया लोक पर, तो जब जिस ज्ञान को देने के लिए उन्होंने इतनी व्यवस्था यहाँ पर आके करी, बड़ा मंदिर स्थापित किया, सत्संग ऑर्गेनाइज करे, संगत को जोड़ा, इट वॉज़ नॉट ईजी। मैंने सुना है ये सत्संग और गुरुजी ने बहुत अच्छे से सुनाया मुझे। उन्होंने ही बोला अपने श्रीमुख से संगतों को, तुम्हें नहीं पता मैंने क्या क्या पापड़ बेले हैं, क्योंकि कुछ सालों में ही, 5 साल में मुश्किल से गुरुजी 50 लोगों को अपने ऊपर विश्वास दिला पाए थे। आप सोचिए। और हम आत्माएं बड़ा प्रयास करते हैं कि हम एक दिन के अंदर ही सध जाएं, हमारा विश्वास जम जाए। तो आप सोचो, जो परमपिता परमात्मा नीचे आकर स्वयं, जिसको 5 साल लग गए 50 संगत को ये विश्वास दिलाने में मैं रब हूँ, रब को खुद को साबित करने में 5 साल लग गए मैं रब हूँ, और 10 साल के अंदर सिर्फ 150 संगत थी जो जुड़ी हुई थी, सिर्फ वो 150 संगत। और उसके बाद जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था, उसके बाद भीड़ लगी थी। जब गुरुजी ने कहा था अभी तुम लोग को मेरी अहमियत नहीं पता, बट जब मैं शरीर छोड़ूंगा भीड़ लग जाएगी यहाँ लाखों की और मेरे दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। वही सीन आके खड़ा है। एवरीबडी नोज, किसी से छुपी बात तो है नहीं। अब मैं अपनी बात पे आती हूँ वापस। तो मुझे तो ये भी नहीं पता था मेरे साथ हो गया रहा है। कभी ऑल ऑफ सडन ऐसे, कभी आंख बंद करती मुझे विजन्स नहीं आए, ड्रीम्स आती थी। ड्रीम चैनलिंग मेरे को बहुत होती थी, क्योंकि मेरा जो प्रायर लाइफ रही है वो कहीं ना कहीं मुझे संकेत देती थी। मेरे अंदर आत्मा में रिकॉर्ड्स थे जो मुझे बार बार इंडिकेट करते थे। बाहरी तौर पे मेरी लाइफ मुझे इंडिकेट करती थी, और मेरे जो गार्जियन एंजल्स मेरे साथ रहते थे, तब तक मुझे नहीं पता, मुझे तो ये भी नहीं पता था गार्जियन एंजल्स हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक सॉल के साथ आते हैं। मेरे को कुछ भी नहीं पता था। मुझे A to Z का A भी नहीं पता था। स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड, गुरुजी से रिलेटेड, सत्संगों की महिमा से रिलेटेड। पर एक आत्मा में ना, जब खलबली मचाते हैं गुरु महाराज जी, मचवाते हैं गुरु महाराज जी, इन्हीं की इच्छा से होता है। आत्मा तो इनकी है ना, ये पहचानते हैं ना। तो
इन्होंने वो खलबली मेरे अंदर मचानी शुरू कर दी, क्योंकि मेरी जागृति पे मुझे लाना था। तो उनको ये प्रायर जो एक फाउंडेशन थी वो रेडी उन्होंने बहुत टाइम पहले से करी हुई थी, बहुत टाइम पहले से। आज मैं बैठ के इसका आत्मावलोकन करती हूँ तो मुझे लगता है, फील होता है, थाउजेंड्स ऑफ इंसिडेंट्स हैड हैपन विद मी प्रायरली इन माई लाइफ एंड माई हिस्ट्री, कि दे आर कनेक्टेड विद स्पिरिचुअल अवेकनिंग much deeply. My intuitions, my poetic nature, my sense of humor, and my sense of understanding the people's energy, and my romantic nature, my emotions, and helping nature, कि ऐसा नेचर गुरु महाराज जी ने शुरू से जन्म से मेरा था, है भी, अब तो और बन गया, कि इफ लाइक वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ कि आप बैठे हैं, आप खाना खा रहे हैं और वो निवाला आपके हाथ में है, somebody came and that person is very hungry and asking for the food, and वो नेचर मेरा बनाया था कि वो निवाला मुँह तक जाने वाला था, मैंने निकाला और ये आप खाओ पहले, ये वाला नेचर। और स्वयं कितने भी परेशानी में मैं स्टक होती थी, आज ये सब चीज़ें बहुत इंटर रिलेट कर रही हैं, मैं कितनी भी परेशानी में स्टक होती थी तो कोई अगर मुझे लग जाता था ऐसा कि somebody is in danger और wants help or needs help, I always forget my own problems and I always leave my own the problems aside and I always try to help that person। ये एक नेचर रहा था मेरा, जिसकी वजह से मैंने बड़ी डांट खाई है अपनी पेरेंट्स से, बहुत डांट खाई है। ठीक है, कम सुविधाओं में ही रखा है गुरुजी ने शुरू से ही, मुझे बहुत कम सुविधाओं में रखा है। और आज समझ आता है, मैं बहुत सोचती थी इस बात को। मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारी फैमिली में पैसा कोई एकदम नहीं था। मेरे फादर ने बहुत जद्दोजहद करी है अपने को स्टेबिलिटी पे लाने के लिए, एंड मेरी मदर ने बहुत सपोर्ट करा है मेरे फादर का। वी आर 4 ब्रदर एंड सिस्टर, 1 ब्रदर एंड 3 सिस्टर्स, आई एम द सेकेंड वन। और हमने वो गरीबी देखी है, हमने वो समय देखा है कि मतलब बहुत जद्दोजहद वाला समय देखा है मैंने। अपने फादर को बहुत हार्ड वर्क करते देखा है। उनका टूरिंग जॉब रहता था, मतलब ही वॉज डूइंग जॉब, एंड जॉब में भी पहले हम लोग रहते थे मलेरकोटला, जितना मुझे याद है मलेरकोटला रहते थे। तो वहाँ भी फादर ने बड़ी जद्दोजहद करी, अपना बिज़नेस स्टैब्लिश करने की कोशिश करी थी, बट पार्टनर्स थे तो पार्टनर्स से उन्हें डिच कर दिया था, फिर ज़ीरो पे आ गए थे। आई हैव सीन माई फादर, मतलब ही हैड केम एट ज़ीरो मैनी टाइम्स, बट ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। ही नेवर, मतलब कभी इन्होंने सरेंडर नहीं करा। ही नेवर सरेंडर इन फ्रंट ऑफ द पेन्स एंड सफरिंग्स की नो, कि आई कांट डू दैट। उनको पता था मेरा परिवार है और मेरे 4 बच्चे हैं, आई हैव टू लुक आफ्टर दोज एट एनी कॉस्ट, एंड ही डिड। आई प्राउड ऑफ माई फादर। मतलब वो बहुत मेरे लिए, बहुत मेरे आइकन है और बहुत आइडल है मेरे, मैं बता सकती हूँ आपको। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और इतने दिलेर आदमी, इतने प्रैक्टिकल आदमी, और इतने हर चीज़ को वो, मतलब बिल्कुल नज़रिया उनका लाइफ को लेके क्लियर रहता था कि प्रैक्टिकली उन्होंने हमेशा इंडिपेंडेंट रहे, इमोशनली इंडिपेंडेंट रहे, इमोशनली फूल नहीं रहे, हमारे सामने कभी नहीं रोए। जितनी भी परेशानियाँ उन्होंने झेली और कम नहीं झेली। फिर मलेरकोटला से मोदी नगर आए, मोदी नगर में भी यही सब रहा, नहीं इस्टेब्लिश हो पाए तो बहुत कम सुविधाओं में रहे। उसके बाद फिर देहरादून आना हुआ। यहाँ पे पापा ने एक फैक्ट्री में एज अ मैनेजर जॉब ज्वाइन करा। तो वो भी जॉब में उन्होंने इतनी मेहनत करनी पड़ी, चाहे उस जॉब ने ही उनको आगे जाके इस्टेब्लिश करा, बट उस जॉब में इतनी मेहनत करनी पड़ी। बंद करी हुई फैक्ट्री, उनके बॉस ने बोला ये मेरी एक फैक्ट्री बंद है देहरादून में, अगर तुम्हें इतना ही है तो तुम इस फैक्ट्री को रन कर दो, आई विल गिव यू अ बिग डेजिग्नेशन इन दिस फैक्ट्री। मेरे फादर ने उस फैक्ट्री को चालू करवा दिया कुछ सालों में, मतलब पूरी मेहनत करके दिन रात। तो आई हैड सीन माई फादर की कितनी मेहनत उन्होंने करी है, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, और कितना टूरिंग। एक टूर से आते थे 4 दिन बाद, शाम को 1 घंटे बाद फिर चले जाते थे, 4 दिन बाद आते थे, ऐसा।
नींद भी नहीं लेनी, कुछ नहीं, बैठना नहीं, कि बस मैं किसी तरीके से इस्टेब्लिश हो जाऊँ। किराए पे रहते थे हम लोग और किराएदार बहुत गंदे थे, जो ओनर थे वहाँ के बड़े गंदे थे और घर भी कुछ ज़्यादा ख़ास अच्छा था नहीं। तो मतलब जो ये इतनी असुविधाएं मेरे जन्म से लेके, फिर उसके बाद पापा ने एक क्वार्टर ख़रीदा, 3 शेड था, बहुत टाइम हम उसमें रहे। धीरे 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 जब ईश्वर ने देखा मेरे फादर किसी कीमत पे भी हिम्मत नहीं छोड़ रहे हैं, और उनकी हिम्मत को, उनके प्रयत्नों को उन्होंने ऑल ऑफ सडन बख्श दिया कि जा अब तू अपनी ज़िंदगी जी। एंड फिर उन्होंने पैसा कमाना शुरू करा, मतलब ऐसा नहीं बहुत रॉयल्टी में, हाँ इतना उन्हें लग गया कि अब कमियाँ कम ख़त्म होने लगी। 3 शेड सेट आके फादर ने मेरे लेंटर डलवाया, फिर उन्होंने ऊपर धीरे धीरे करके कमरा डलवाया, सुंदर सा घर बनाने का प्रयास करा, बट वो गली के अंदर था। फिर उसके बाद हमारी स्टडीज़ की बात आई। मेरा जो बेसिक स्टडी रही है, फादर ने तो हमें बहुत अच्छे स्कूल्स में डाला था, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में डाला था, बट गुरुजी ने हर सहूलियत मेरे से दूर रखी कि ये सहूलियतें देनी नहीं थी उन्होंने। सहूलियतें मिल जाती तो मेरी आज की डेट में जो अवेकनिंग ये निहित थी, विधि का विधान था जो उन्होंने तय की हुई थी, प्रायरली लिखी हुई थी, इसके लिए मुझे कम सुविधाओं में और हर चीज़ से दूर रखने का पूरा प्रयास किया गया। ये डिवाइनली रिटन था। अब मुझे गुरुजी ने बताई ये सारी बातें, और मैं पढ़ाई को लेके बड़ी पैशनेट थी। मेरा बड़ा शौक़ था मैं इंग्लिश मीडियम से अपने सारे जो स्टडीज़ है कंप्लीट करूँ मैं, और बड़ी खुश हुई थी जब फादर ने मेरा एडमिशन देहरादून के बहुत बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवाया था, हम तीनों बहनों का। और उसके बाद फिर से फाइनेंशियल क्राइसिस आए, एंड मेरे फादर साहब ने निकलवा लिया मैं बाहर कि भाई मैं ऐसे स्पेंड नहीं कर सकता, और उठा के मुझे शायद भी नहीं, आई एम वेरी मच डेफिनेट एज़ बिकॉज कि उस टाइम पे इंग्लिश मीडियम में वो क्या था, देखिए अब वो अंग्रेज़ों का स्कूल है ना, इंग्लिश मीडियम क्या है, अंग्रेज़ों का लाया हुआ स्कूल है ना, तो वहाँ मेरी आत्मा को वहाँ भी खतरा था, ठीक है, अटैक्स, स्पिरिचुअल अटैक्स। और मेरे को फिर दूसरे स्कूल में डाला गया, हिंदी स्कूल में, और उसका नाम था श्री गुरु नानक इंटर कॉलेज। इट वॉज़ वेरी बेस्ट स्कूल, बट इट वॉज़ हिंदी मीडियम। और वहाँ पे मुझे गुरु नानक देव जी की शरण में रखा गया। मेरी जो स्टार्टिंग की स्टडीज़ रही, मतलब बीइंग पैशनेट, उसके बावजूद भी मैं बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाई थी 7th तक। आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड, एंड मेरे को बहुत अच्छे से याद है, मैं टीचर से हमेशा डांट ही खाती थी मैं, और मैं बहुत चुलबुली और शरारती बहुत थी मैं, अत की शरारती थी, मतलब अत की शरारती, शरारतों में तो नंबर 1। पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगता नहीं था मेरा। 7th में मुझे अच्छे से याद है, मेरी एक टीचर ने मुझे बोला था पनिश करते हुए, तू किसी काम की नहीं है, मतलब पढ़ना तेरे बस की बात नहीं है। वो जाके मेरी आत्मा में, हृदय में इतना घात कर गई वो बात, इतना हर्ट कर गई मुझे वो बात, चुभ गई। उस दिन मेरा निश्चय परखा गया था, वो डे था मेरा निश्चय परखने का कि मैं कितना जुनून तक जाऊंगी। वो ईश्वर देख रहे थे, परीक्षाएं हो रही थी, नहीं तो इतनी जल्दी इतना कुछ नहीं बदल सकता। वो मैडम ने सिर्फ इतना बोला था, तेरे बस का कुछ नहीं है, तू नहीं पढ़ सकती, तू घर में ही बैठ। मैं 2 दिन बड़ी परेशान रही थी इस बात से, मुझे बहुत अच्छे से याद है। कैसे कह दिया, आई कैन डू एनीथिंग, दिस वॉज माई सेंटेंस इन साइड मी। 2 दिन को नींद नहीं आई कि मुझे कैसे कह दिया गया कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। एंड उस दिन से मैंने अपने आप को एकदम ऐसे स्टेबल कर लिया, अपनी स्टेबिलिटी पे लेकर आ गई, मैं करके दिखाऊंगी। हाउ शी टोल्ड मी कि यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू आर यूज़लेस। ये यूज़लेस वर्ड मेरे दिमाग में ऐसे चोट कर रहा था, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कहाँ तक जाके मेरे को अंदर हो गया था कि अब बस हो गया बहुत। इन्होंने मेरे को बहुत कम हल्के में ले लिया। और उस दिन के बाद से जो मैंने पढ़ाई में स्पीड पकड़ी, भागते घोड़े की तरह ऐसे शू करके, उसी कॉलेज में जो ये लड़की को बोला गया था तो यूज़लेस है, 8th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड, 10th में आई गॉट स्कॉलरशिप,
एंड 11th में आई गॉट गुड मार्क्स एंड आई स्कोर्ड 99% आउट ऑफ 100 एंड आई गॉट स्कॉलरशिप इन 12th ऑल्सो। और मैं कॉलेज का कॉलेज कैप्टन बनी, पूरे कॉलेज को लीड करवाया गुरुजी ने मेरे से, गुरु नानक देव जी। और वहाँ पे पीड थी, वहाँ मतलब गुरु ग्रंथ साहिब जी उन्होंने ऊपर एक कमरा बनाया हुआ था, तो हमें जोड़ा था उसी टाइम से। मतलब ये समझ लीजिए शब्दवाणियों से, और ये जपुजी साहिब भी हमारा होता था असेंबली में। कोई टीचर ऐसी नहीं थी जो मेरा नाम जपते नहीं रहती थी, कोई टीचर ऐसी नहीं थी कुछ काम हो तो कंचन को बुलाओ, शी विल मैनेज, शी कैन मैनेज। और हमारे सेक्शंस होते थे और बी, और मैं ए सेक्शन में, बी सेक्शन में थी, नहीं मैं ए सेक्शन में थी, बी सेक्शन में की लड़कियां दूसरी थी। मैं उस टाइम भी बिल्कुल लापरवाह रहती थी कि लाइफ जीनी है बस, ठीक है मैंने कर दिखाया। और वही टीचर जिसने मुझे बोला था वही टीचर मेरी तारीफ़ें करती नहीं थकती थी, और बस मुझे करके दिखाना था कि मुझे यूजलेस कैसे बोल दिया। वो मेरी एक परीक्षा थी ईश्वर द्वारा कि तुम्हारी एबिलिटी चेक करो कि तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है कि इफ़ यू विल डू वन संकल्प इनसाइड यू, आप पैशनेट हो जाओगे उसके लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो। ये मेरी एबिलिटीज़ जो गुरु द्वारा दी गई थी। मैं आपको एक और इंसिडेंस बताती हूँ, सत्संग ही रहे सारे मेरे, आज बड़ा अच्छा लग रहा है। ये सब बोलते मुझे बोलना नहीं था पर पता नहीं क्या क्या गुरुजी बुलवा देते हैं। स्टेज पे हमारी प्रिंसिपल आके खड़ी हुई थी। मैं नॉटी बहुत थी, बहुत नॉटी रही हूँ, स्टिल आई एम नॉटी, बट अब थोड़ा अवेकनिंग हो गया तो अपने आप को बड़ा सही के रखना पड़ता। पर बच्चों के साथ आई डू फन, इवन विद माई हस्बैंड। मैं कुछ ना कुछ नौटंकियाँ घर में करती रहती हूँ। किचन में खड़ी हुई, इफ़ ही इज़ स्टेयरिंग एट मी एंड आई ऑलवेज स्टार्ट डूइंग फ़नी डांस, वो हंस जाते हैं। तो घर के अंदर माहौल हल्का रखना चाहिए, नो मैटर्स आप कितने साल के हो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे तो भी लगता है हम स्टिल बच्चा। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, ये कहते इतनी बड़ी हो गई, मैं कहती हूँ नहीं दिल बच्चा है जी। तो फिर ये बोलते हैं अच्छा है जी। देखो यही होता है फैमिली फ़न। चाहे मेरे हस्बैंड कर्फ्यू हैं चलते फिरते कोई इनके पास एक बार बैठ जाएगा ना दोबारा आएगा नहीं, ऐसे है। बट माई किड्स आर वेरी फ़नी। वो मेरे पे गए यार, शुक्र है। मेरी बेटी नहीं बोलती थी, धीरे धीरे गुरु महाराज जी ने उसको भी ठीक कर दिया। तो वो भी हमारे गैंग में, हम 3 जनों का गैंग है घर में। ये इन्वॉल्व होते नहीं, बड़ी कोशिश करते हैं, बट इनका नेचर कुछ ऐसा ही है। हो जाएंगे ठीक अपने आप, मैं चिंता नहीं करती उस चीज़ की। एवरीथिंग इज़ अंडर द हैंड ऑफ माई गुरु साहब, तो कोई चिंता ही नहीं है। सब कुछ वही रेगुलेट कर रहे हैं, तो हर सांस उनकी रेगुलेशन में है, तो चिंता किस चीज़ की है। अच्छा, तो हुआ ये था सीन, स्टेज पे खड़े हुए हैं, मैं बैठी आराम से। मैं तो कॉलेज कैप्टन बनना नहीं है, मेरे को कोई शौक़ नहीं था। हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट मैं करती थी, डिबेट्स हो, बाहर जाते थे कॉलेज से तो लीड ही करा हमेशा मुझे। क्योंकि कॉलेज कैप्टन थी तो बाद में बनी थी, बट उससे पहले भी मुझे शौक़ था बस डिबेट्स में जाएं, या डिबेट स्कूल में होनी है, आउट ऑफ स्कूल होनी है, किसी और कॉलेज में जाकर होनी है। तो हमेशा यही प्रयास रहा कि अपने कॉलेज का नाम ऊपर करो, अपने लिए नहीं कि ये सेल्फिशनेस शुरू से ही मेरे अंदर नहीं। मेरे को होता था कम्युनिटी के लिए, या अपने सर्कल के लिए, या स्कूल के लिए, संस्था के लिए, ऐसे मेरे अंदर ये रहते थे। तो नाम लिया जा रहा था। अब जो बी क्लास में ना जो लड़की थी एक, उसका नाम मैं भूल गई हूँ, क्या नाम था, वेरी स्वीट, शी वॉज़ वेरी स्वीट, बट उसके अंदर था कि मुझे कॉलेज कैप्टन बनना है। उसको पूरी उम्मीद थी कि मुझे कॉलेज कैप्टन बनना है, और मुझे भी था। मैंने कहा चलो इसको शौक, ये बन जाए, कोई बात नहीं, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई जेलसी नहीं है। तो ऑल ऑफ सडन हमारी प्रिंसिपल स्टेज पर आती है और अनाउंस करती है। वो लड़की तो अपने फिंगर क्रॉस करके बैठी, मैं देख रही हूँ, मैं हंस रही हूँ, मैं इधर देख रही हूँ, मैं उधर देख रही हूँ, मैं स्टेज पे नहीं देख रही हूँ कि भाई नाम अनाउंस करने लगे हैं। वो ए और बी सेक्शन में से वो हुए थे, पोल हुआ था, और इलेक्शंस हुए थे थोड़े से, और उसके बाद पोलिंग हुई थी। तो पोलिंग में 2 पर्चियाँ रह गई थी और पता नहीं था किसके नाम है, एक ए सेक्शन से थी, एक बी सेक्शन से थी। देन टीचर डिसाइडेड, एंड उन्होंने आपस में डिसाइड करके दोनों पर्चियाँ खोल के देखी, एंड दे डिसाइडेड भी किसको बनाना है। तब तक हमको नहीं रिवील करा था। Everything was happening on the stage, and जो प्रिंसिपल थी हमारी, she came and she said कि आई एम गोइंग टू अनाउंस द नेम ऑफ द कॉलेज कैप्टन। तो मैं तो बैठी हूँ आराम से, वो फिंगर क्रॉस करके बैठी है, उसकी सांसें चल रही थी तेज, क्या होगा क्या होगा, आई एम वेरी मच नॉर्मल की, और सीटियाँ बजाता हुआ बंदा होता है जैसे। एंड शी अनाउंस द नेम, द कॉलेज कैप्टन ऑफ दिस ईयर इज़ कंचन अग्रवाल। ओहो, मैं यूँ हैरान, मैं जैसे 3 बार नहीं देखते नाटकों में दिखाते हैं, मैं है ऐसे करके
मुझे अभी भी याद आ रहा है वो सीन। तो मतलब कुछ कुछ सीन ना ईश्वर ने मेरे अंदर ठप्पे बनाकर छोड़ दिए, सब कुछ तो नहीं याद है, बट वो जो याद दिलाना चाहते थे वो इंडिकेशंस मिल रहे थे मुझे, यू हैव एबिलिटी, तो यू आर वेरी पैशनेट, यू कैन डू एनी थिंग, यू आर नॉट यूजलेस, ये चीज़ मुझे ज्ञान दिलाना चाह रहे थे। और मैं तब भी हैरान होकर जा रही हूँ स्टेज पे, एंड आई वॉज लाइक शॉकिंग, मेरा मुंह खुला हुआ है हुआ क्या, वो तो रोनी शुरू हुई भाई। मैं गई स्टेज पे एंड शी इज़ क्राइंग एंड क्राइंग हार्ड, एंड दूसरी टीचर्स आके उनको बोल रही है कोई बात नहीं, शी डिज़र्व्स, नेक्स्ट टाइम विल मेक वी पीपल विल मेक यू, विल गिव यू सम काइंड ऑफ डेजिग्नेशन की अंडर हर। तो मैं बड़ी अंदर मेरे को बड़ा अजीब सा हुआ, शी इज़ क्राइंग। मैं आई सेड प्रिंसिपल मैम अकेले में, मैम आप इन्हें बना दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई विल डू माई वर्क, आई विल ऑलवेज कीप माई ऑल द प्रोमिसेस विद यू, एंड आई विल do my all the responsibilities on a very serious mode, you don't worry about that. So she said no, you deserves, because we have seen your activities, we have seen your efforts, so you deserve this designation, you are the college captain of this college. तो ठीक है, प्रिंसिपल था, नहीं मैं ज़्यादा बोल पाई, मैं उसको जाके भी चुप कराया। मैं कहा यार देख मैंने तो कुछ नहीं किया, अब जो ईश्वर की मर्जी, चलो ठीक है। बट उसको मेरे से बड़ी कटाक्ष से रह गए थे, एक मन में उसके टीस हो गई थी मुझे लेके, तो नॉर्मल नहीं रहती थी, बट मैंने अवॉइड करती थी, चलो छोड़ो, उलझने किसी काम की नहीं होती, किसी से उलझना। और मैं ना हमेशा ना आई ऑलवेज़ मतलब मेक माई सेल्फ कंफर्टेबल, कि मेरे को ना किसी तरीके के बॉदरेशन में नहीं रहता, मैं हमेशा बहुत कम बॉदरेशंस में रहती थी। तो क्योंकि मुझे फ़न करना पसंद था, इजी लाइफ चलाओ अपनी, क्यों कॉम्प्लिकेट करनी है, वाई टू कॉम्प्लिकेट अवर लाइफ। तो वो सब चीज़ हुई। तो ये वहाँ मुझे आज लगता है कि ये जो मेरे से आज बुलवाया गया ना, तो ये कहीं ना कहीं असुविधाओं में रखा गया और मेरी एबिलिटीज़ को वहाँ पे परखा गया, ठीक है। और सब हो रहा था अंडर द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी, जो हमारे कॉलेज का नाम था। अब कॉलेज हो गया, ठीक है, तो मतलब वहाँ से ये मेरे को इंडिकेशंस तो स्टार्टिंग से मिलते रहे। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हम बोलने बैठूंगे तो लॉट्स ऑफ इंसिडेंसेस आर देयर, बट ये एक इंसिडेंस पता नहीं आज गुरुजी ने क्यों अंदर से निकलवा दिया। शुक्राना टू महाराज, होगी कोई वजह, ये सत्संग अदायगी होनी होगी। तो ऐसे करके उन्होंने मेरे से ऐसे इंडिकेशंस हमें मिलते रहे आउटर साइड से, ठीक है। और इनर साइड से लाइक कभी हमारे एग्ज़ाम्स होते थे और कुछ मुझे याद करना होता था, मैं कभी भी सारा याद करके नहीं जाती थी। मेरे को पता नहीं क्या होता था, मैं बुक खोलती थी, मुझे चीज़ें हाईलाइट होनी स्टार्ट हो जाती थी कि ये आएगा, ये वाला क्वेश्चन आएगा, ये वाली हिस्ट्री में से ये आएगा, ज्योग्राफी में से ये आएगा, मैथ्स में से ये आएगा। हिंदी में इतना हमारी इतनी मोटी मोटी बुक्स होती थी, इतना सारा सिलेबस होता था हिंदी मीडियम का, तो इतना सारा सिलेबस होता था, और मैं वही याद करके जाती थी जो मुझे हाईलाइट होता था। और वो इंट्यूशंस पर के जा रहे थे मेरे उस टाइम पे, पहले स्ट्रेंथ पर की, मेरा पैशन पर था, फिर मेरे इंट्यूशंस पे आ गए, ईश्वर बचपन से ही परख रहे थे। फिर उसके बाद मैं जो याद करके जाती थी वही एग्ज़ाम में आता था, मतलब इंट्यूशंस मेरे शुरू से ही थे शार्प। तो ये सबके साथ होता होगा, ये मेरी अपनी आत्मकथा है तो मैं तो अपनी बताऊँगी ना। आप लोग इस चीज़ को कभी अदरवाइज़ मत लेना, ये अपने बारे में बोलते, मुझे और किसी का पता ही नहीं तो मैं क्या बोलूँ, तो मैं तो अपने बारे में ही बात करूँगी और अपने एक्सपीरियंसेस ही शेयर करूँगी ना। जब किसी और के पता चलते तो मैं वो भी डालती हूँ, जैसे शीतल का डाला और उसका शाव्या का डाला, कंचन के भी है, कंचन थोड़ा कम बोलती है, प्राची बहुत बिजी रहती है, शी इज़ फ्रॉम IT सेक्टर। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, पर मुझे ऐसा पता नहीं क्यों आभास हो रहा है अभी भी कि आगे जाके एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बनने वाली है हम लोगों की, यहीं के थ्रू बन जाएगी। विल मीट वन डे, कहीं ना कहीं मिलेंगे ज़रूर किसी प्लेटफॉर्म पे, तो सारे बैठ के वहाँ पे विल शेयर एवरीथिंग। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, होगा, चलो ईश्वर जी की कृपा रहेगी, गुरु जी की कृपा रहेगी तो ज़रूर होगा। तो ये चुनाव ना देखिए, ईश्वर हर आत्मा के साथ अपने अलग अलग लेके चलते हैं। जो इतना सत्संग मैंने अदायगी करी तो उसका कारण एक ये है। तो क्या होता है देखिए, ईश्वर ना अपनी आत्मा का चुनाव ना खुद करते हैं, किससे क्या करवाना है। ये हम नहीं चुनते अपने गुरु को, गुरु चुनते हैं हमको, और गुरु उसी को प्राप्त होते हैं जिसका वर्ण ना स्वयं गुरु करते हैं। वर्ण मतलब जिसको गुरु जी स्वयं अपने सानिध्य में लेना चाहते हैं। हम ये सोचे कि गुरु मेरे प्रयास से प्राप्त होंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। मेरे अपने एक्सपीरियंस है ये, गुरु हमारे प्रयास से कभी हमें
प्राप्त नहीं होते। इस चीज़ का अहम तो कभी करना भी मत, ठीक है। कि हम कहें मेरे जप से, पाठ से या सिमरन से ये या इस समय बैठने से या प्रयत्न से मुझे मेरे गुरु प्राप्त होंगे, नहीं। जब तक वो स्वयं हमारा वरण नहीं करेंगे हम गुरु को प्राप्त कर ही नहीं सकते। ये भक्ति जो है, इतना पवित्र शब्द, ये हमें हमारे गुरु ही प्रदान करते हैं, हमारे परमपिता परमात्मा ही प्रदान करते हैं, वो स्वयं प्रदान करते हैं। देखिए, हमारी भक्ति तो हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, जब तक हमारे ईश्वर स्वयं ना चाहें। अब जो हमारे गुरुजी हैं ना, वो क्या कहते हैं, मैं ना सबके अंदर मैं खुद बैठा हुआ हूँ, सबके अंतःकरण में मैं बैठा हूँ। अब देखो, कोई तार्किक है, मतलब किसी को लॉजिकल, कोई, हम सारे देखो लॉजिकल रहे ना, अगर कोई लॉजिकल है तो उसको लॉजिकल होने की बुद्धि भी तो हमारे ईश्वर द्वारा ही प्रदत्त होती है। अगर कोई नासिस्ट है या नास्तिक है और गाली देने वाला है, तो ये गाली देने की बुद्धि भी तो हमें ईश्वर ही प्रदान करता है। कोई भक्त है तो उसे भक्ति करने की बुद्धि भी ईश्वर ही प्रदान करते हैं। ईश्वर बोलते हैं कि मेरे से कोई अछूता या वंचित नहीं है। तो जो आत्मा भी ये सोचे कि मैं भक्ति नहीं कर पा रहा था अपनी तर्क बुद्धि से, ज़्यादा लॉजिकल होकर, ठीक है, ज़्यादा चालाकियाँ दिखा रहे हों हम लोग, ठीक है, तो ये सोच भी ना आप उनके सामर्थ्य से ही प्राप्त कर पा रहे हैं। चाहे हम तार्किक हों, चाहे हम चालाकियाँ दिखाएं, चाहे हम नास्तिक हो, जो भी सोच हम इन विकारों के साथ अगर हम सोच भी रहे हैं ना, तो ये दी हुई बुद्धि तो ईश्वर की ही है ना। सही बात है, उनके सामर्थ्य से ही प्राप्त है हमें। और जो हम गुरुजी तक पहुंचकर भी पहुंच नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी संगतों का ये प्रश्न मेरे पास आते हैं, भाई मुझे वॉइस नोट भी भेज देते हैं, मेरे से पूछते भी हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, दे ऑलवेज़ ऑन क्राइंग और कंप्लेंट्स विद कंप्लेंट्स और नेगेटिव बातें करते हैं। मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी कि भाई हमारा ये नहीं हो पा रहा, गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारे मन में और विचार उथल पुथल हो रहे हैं, दुख बढ़ता चला जा रहा है। तो भाई आप क्या सोच रहे हैं, इतनी आसान यात्रा थोड़ी ना है ये कोई, है ना। और क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं हम गुरुजी तक, पहुंचकर भी हम उनके सानिध्य तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? क्योंकि अब तक भगवान ने आपका वरण नहीं किया, क्योंकि उन्होंने आपको ऐसी बुद्धि दे रखी है कि आप तर्कों में ही उलझे रह जाएं। क्यों? क्योंकि अभी आपके कर्म वैसे हैं, आप अपने आत्मस्वरूप में आ नहीं रहे, आप अपने आत्मस्वरूप को जानना नहीं चाहते। आप भौतिकता को लेके आप समझते हो कि हम आध्यात्मिक हो गए, बट वो आप सिर्फ देख रहे हैं अपने गुरु को, आप उनसे वो चीज़ नहीं मांग रहे जो वो चाहते हैं, आप वो मांग रहे हैं जो विकारों से भरा हुआ है। तभी वो हमें अपने तार्किक बुद्धि में उलझाए रखते हैं। और गुरुजी जिसका वरण कर लेंगे उसके सभी तर्क समाप्त कर देंगे, उसकी सारी नास्तिकता को नष्ट कर देंगे, सभी संशय नष्ट कर देंगे। क्योंकि ये जो बुद्धि जिसमें हमारे ईश्वर बसते हैं, हमारे भाव में हमारे ईश्वर बसते हैं, जब तक इसके अंदर भक्ति नहीं जाएगी, जब तक ये पाठ नहीं करेगा, जब तक ये अपने आप को ईश्वर को समर्पित नहीं करेगा, जब तक इसमें सारा दिन ईश्वर का सिमरन नहीं भरेगा, तब तक उसकी बुद्धि शुद्ध ईश्वर करेंगे ही नहीं। ये नियम बने हुए हैं। और जो ईश्वर से भक्ति से जुड़ेगा, अपने अंदर भक्ति को उतारेगा, पाठ करेगा, जाप करेगा, सिमरन से जुड़ेगा, सार अपनी ज़िंदगी के हर एक पहलू को वो स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेगा, उसी नज़रों से देखेगा, तो उसकी बुद्धि ईश्वर स्वयं शुद्ध करते हैं। क्योंकि बुद्धि के प्रदाता स्वयं हमारे ईश्वर ही है, हमारे गुरुजी। फिर वो करते कैसे हैं इस काम को? वो हमारे अंदर बैठ के, हमारे अंतःकरण में बैठकर आपके प्रारब्ध के अनुसार, आपकी भावना के अनुसार हमें बुद्धि प्रदान करते हैं। देते कैसे? हमारे प्रारब्ध के कर्मों के हिसाब से
और हमारी भावनाएं कैसी है, हम वाकई में ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं या नहीं, हम मेटलिस्टिक लाइफ को लेकर जुड़ना चाहते हैं या हम स्पिरिचुअल होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। देखिए, ईश्वर तो बहुत दयालु है, पर उस तक जाने का जो रास्ता है ना, बहुत निर्दयी है, बहुत निर्दयी। उसके लिए क्या हमारे अंदर आना चाहिए? बिल्कुल सादगी भरा जीवन हो जाना चाहिए। अब तक आपने जैसा भी जिया, इट डजेंट मैटर, सादगी भरा जीवन हो जाना चाहिए। आप में बहुत सरलता आ जानी चाहिए, कोई चालाकियाँ नहीं होनी चाहिए, शुद्धता आपके भावों में आ जानी चाहिए। कि जब ये तीनों चीज़ें हम भक्ति के माध्यम से अपने अंदर ले आते हैं समर्पण भाव से, तो स्वयं ही हम परमात्मा बन जाते हैं। इसमें आपको और कोई ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई तंत्र नहीं, कोई और ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त करने का अनुष्ठान नहीं, वो भी फेल हो जाती हैं। देखिए, भक्ति अंदर उतरेगी तो सादगी, सरलता, शुद्धता, जो अच्छे भाव वाली आत्माएं होंगी ज़रूर उतरेंगी उनके अंदर, तो वो स्वयं ही परमात्मा का रूप हो जाते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी ने नाम जपा, वो परमात्मा का रूप हो गए। रामकृष्ण परमहंस जी ने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ नाम जाप करा था, तो उनको ईश्वर के दर्शन हो गए, और एक बार नहीं हजारों बार वो ईश्वरीय हो गए। ऐसी बहुत सारी गुरु जी की तैयार करी हुई शुद्ध आत्माएं हैं जो अब गुरु जी के अभिज्ञान में आ चुकी हैं, गुरु जी के संपर्क में आ चुकी हैं, गुरु जी के सानिध्य में आ चुकी है, गुरु जी ने उनका वर्ण कर लिया। तो अब देखिए उनके लाइफ में कितना चेंज हो गया, जिसको हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलते हैं। देखिए, कभी मत भूलिए कि ध्यान और प्रार्थनाओं से ना केवल व्यक्ति के बचे हुए कर्मों का नाश होता है, बल्कि वे अपने आसपास एक सुरक्षा कवच भी बना पाते हैं। देखिए, प्रार्थनाओं से ना दो ही काम होते हैं, या तो उनके कष्ट दूर हो जाते हैं, और अगर कष्ट नहीं दूर होते हैं तो प्रार्थना जो हम ईश्वर का जाप करते हैं, पाठ करते हैं, उनसे होता क्या है, अपने संकट का अनुभव। ठीक है, और जो हमारे विकार होते हैं उनसे लड़ने की सकारात्मकता हमें प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त हो जाती है, हमें विवेक आ जाता है, प्रेम व करुणा हमें दे दी जाती है, या तो हमारा पूरा जीवन चेंज कर दिया जाता है, नहीं तो हमें इतना सक्षम बना दिया जाता है कि आप इन चीज़ों से लड़ने के लायक बन जाते हैं। और यही जाप आपके कर्मों का भार भी हल्का करता है, जो हमारे ऊपर हमारे कार्मिक ऋण होते हैं, जिससे अगर हम जाप करके उसको उतारें तो आप अपने परिवार की भी रक्षा कर सकते हो। मेरे अपने एक्सपीरियंसेस है। और ईश्वर से, गुरुजी से एक साथ होने का सिर्फ एक ही तरीका मुझे जो गुरुजी ने समझाया है, पूरा समर्पण, जिसे गुरुजी बोलते हैं ना, कंप्लीट सरेंडर। कंप्लीट सरेंडर, जब तक कोई सरेंडर नहीं करेगा तब तक ये सब होगा नहीं उसके साथ। फिर अपने दुखों में रोना नहीं है, कंप्लेंट्स नहीं रखनी है, मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मेरे साथ वो नहीं हो रहा, मेरा ये मन नहीं कर रहा, वो मन नहीं कर रहा। आपको आपके हिसाब से नहीं जीना है, उसके बाद आपको ईश्वर के रेगुलेशन के हिसाब से जीना है, चाहे वो कितना भी निर्दयी और कठिन रास्ता क्यों ना हो जाए। फिर आपकी नहीं चलेगी, क्योंकि आपने समर्पण करा है ना। आप मेरे पास आओ या मैं आपके पास आऊँ, मुझे आपके हिसाब से चलना है, तो हिसाब 100% का हिसाब उसका हो जाएगा, फिर आपका नहीं बचेगा। और ये एकाकार होने का तरीका है। अगर आपको ईश्वर में एकाकार होना है, आपको पूर्ण समर्पण देना पड़ेगा। जितना दे सकते हो दे दो, जो भी दे सकते हो दे दो। देखिए, हम कहते हैं ना, गरीब इंसान मदद नहीं कर सकता। मैं कह रही, गरीब इंसान धन से मदद नहीं कर सके, पर वो एक अच्छे और भले इंसान बने ना, तो अपने परिवार और दोस्तों की हर संभव सहायता कर सकता है। और परोपकारी बन जाएंगे तो एक नेक इंसान बन जाएंगे, तो ईश्वर की शक्ति आपके साथ चलती है। उसमें पैसों का कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता पैसों का उसमें। ठीक है, तो ईश्वर स्वयं चुनते हैं यात्रा। गुरुजी हम हर साल की यात्रा स्वयं चुनते हैं। ये बहुत बड़ा अनुभव अब गुरुजी ने देखो मुझे हुक्म दिए हैं, तो ये जो उतरा हुआ अंदर गुरुजी का ही दिया हुआ है, ये मैं आगे दे रही हूँ। अब जो इस पे चल जाएगा, मेरे से किसी को इंडिविजुअली पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये समझने की बात है, ये अपने आप में वहाँ होने की बात है, अपने आप को उसमें खो देने की बात है। ईश्वर से, ईश्वर के सानिध्य में जाना या गुरु का आपके जीवन में आना आपके लिए कुछ प्राप्ति का मकसद नहीं होना चाहिए
कि आपको कुछ मिलेगा, ये यात्रा है अपने को खो देने की ईश्वर में, अपने को डिल्यूट कर देने की। उसके बाद ये यात्रा में जितनी भी कठिनाइयाँ आए, मैंने बोला ना निर्दयी शब्द हम कब यूज़ करते हैं कि बिल्कुल ही जहाँ कोई गुंजाइश नहीं है कि आप सोचो बहुत सरल रास्ता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, प्राप्ति पर हो जाती है। ठीक है। अब मेरे से कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमें दिखते नहीं, आप सांस ले रहे हो आपको वायु नहीं दिख रही, ठीक है, आपका शरीर चल रहा है, अंदर के जो जीवात्मा है वो जीवात्मा आपको नहीं दिख रही, फ्रीक्वेंसीज और एनर्जीज आपको नहीं दिख रही हैं, बट दे आर डूइंग देयर वर्क, एवरीथिंग इज़ इन अ वर्किंग मोड, है ना। लोग ये समझना नहीं चाहते ना, उनको रब को देखना, उसके लिए कितना पवित्र होना पड़ेगा आपको अपना अहम सबसे पहले छोड़ना पड़ेगा। अहंकार कभी भी आपको ना साधना पे बैठने देगा, ना आपको कभी अपने से मिलने देगा, ना अपने आप को ईश्वर में डिल्यूट होने देगा। तभी तो गुरुजी कहते हैं अहम छोड़ना पड़ेंगे, वहम छोड़ने पड़ेंगे, जो मैं कराऊंगा वो करना पड़ेगा। ये यात्रा तुमने चुनी है, मैंने तुम्हें ऊपर थोपी नहीं है, तुमने गुरु रूप में मुझे अपने जीवन में धारण किया है। मैं तुम्हें कोई ये नहीं कहने आया था कि तुम मुझे गुरु रूप में धारण करो। तो अब जब ये यात्रा पे मेरी निकल चुके हो, जो द्वार मैंने खोला है वहाँ चल चुके हो, उसके बाद बैक स्टेप करोगे तो विकारों में ही रहोगे, जैसी मति गति में मरोगे। अगर ये द्वार खुल के अंदर चलोगे तो जो मैंने पैटर्न्स क्रिएट करे हैं तुम्हारे कर्मास को रिलीज़ कराने के लिए, तुम्हारे ही दुखों का अंत करने के लिए, वही तुम्हें भारी लग रहे हैं और तुम बार बार कंप्लेंट्स पे आ जाते हो, तो ये रास्ता निर्दयी इसलिए कि यहाँ पे आपको अपनी पूरी सत्यता पे आना पड़ेगा, आपको अपने ट्रू सेल्फ पे आना पड़ेगा, आपको बिल्कुल सच बोलना पड़ेगा, झूठ छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि बार बार झकझोरा जाएगा आपको। जब जब आप झूठ बोलोगे और आपकी क्लेंजिंग्स चल रही होंगी तो ईश्वर सामने आके खड़े हो जाएंगे कि तूने गलती कर दी। वो मोड कोई भी हो सकता है। जब जब आप अहंकार करेंगे किसी चीज़ पे, आपको डिवाइंस सामने लाके खड़ा कर देंगे, ये तूने गलती कर दी, एक बार नहीं 1000 बार, क्योंकि एकदम से हमसे कुछ नहीं छूटता। और इतना माइंड उस टाइम पे हमारा डिवाइंस के अंडर कंट्रोल होता है, क्योंकि हमने सरेंडर किया हुआ होता है। आप जब गलती करोगे आपके सामने वो गलती बार बार लाके खड़ी की जाती है लूपिंग के रूप में, जब तक आप उस लूप से तोड़कर बाहर नहीं निकलते, ये रियलाइज़ नहीं कर लेते कि हाँ ये मेरी गलती है, ये शुद्धता मुझे अपने अंदर लानी पड़ेगी। अहंकार के लिए भी ऐसे ही है सारे, जब तक नहीं छोड़ दोगे कोई प्रेशर आपके ऊपर ख़त्म नहीं होगा, पैटर्न्स क्रिएट होंगे, लूपिंग्स होंगी। अगर आपका गुस्सा ख़त्म नहीं होगा और आपने समर्पण करा हुआ है, आपने बोल दिया गुरु को कि आप चलाओ, तो वो गुस्सा बार बार आपके पैटर्न्स के रूप में सामने आएगा, एक बार नहीं 1000 बार आएगा। जिस बंदे पे आता था वही बंदा बार बार आपके सामने लाके खड़ा किया जाएगा, जैसे मेरे साथ हुआ, और फिर बार बार आपको परखा जाएगा कि अब तू इसे कैसे डील कर रही है। You are dealing with kindness, compassion, with compassion or with sweetness, or you are doing the same or mistake you have done earlier. You are dealing it with your annoying nature. You are dealing with that person with your anger. What are you doing? These are the patterns always divines create in front of you unless you reach the goal. ऐसे होता है, फिर आसान नहीं है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा, झूठ, किसी को ट्रिगर करना, हर्ट करना, किसी के लिए माड़ा बोलना। इवन आप अपने जब मुंह से, इस वाणी से बोलना पहले आपका साफ़ करवाते हैं शरीर, फिर उसके बाद अंदर भावों को साफ़ करवाते हैं सेम चीज़ों के लिए कि तूने बाहरी तौर पे तो भी छोड़ा है, फिर अंदर की परीक्षाएं होती है भावों में, वो फिर चीज़ें पैटर्न्स इतनी और मुश्किल क्रिएट कर दी जाती है, इतनी परीक्षाएं और मुश्किल कर दी जाती है, टफेस्ट टू टफेस्ट की। उसके बाद वो भावों में भी वो चीज़ें साफ़ करवाई जाती हैं उन विकारों में। फिर जब बारी आती है कर्मों की, 2000 तो कानों को हाथ लगाती हूँ मैं, जो मैंने अपना एक एक कर्म 10% ही देखा ना, सीधा कर दिया, मतलब टेढ़ा बंदा इन्होंने। बड़े शान में जीते थे हम लोग। लास्ट लेवल होता है स्पिरिचुअलिटी का, दैट इज़ ईगो ब्रेकिंग। ईगो अंदर तक तोड़ते हैं वो जाके, इतना सा भी नहीं रहना चाहिए, साधु बनेगा तू। बाहर हमें इसलिए तोड़ा जाता है ताकि हमें अंदर से महाशिव से मिलवाया जाए। महाशिव के गुण आपके अंदर उतारे जाएंगे। वही उतारने में ना ऐसे लगता है कोई 100 खंजर लेके अंदर घुसा रहे हैं, और कभी यूँ हिला रहा है, कभी यूँ हिला रहा है। तो डोंट टेक इट वेरी इजी यात्रा, और अपने छोटे छोटे बाहरी दुखों को लेके रोने मत रोया कीजिएगा, क्योंकि अब उनका कोई औचित्य नहीं बचा ईश्वर के सानिध्य में आने के बाद। आप रो, वो बोलेगा रो ले,
तू रो, अभी जितना रो सकता है रो ले। चला देते हैं बुलडोज़र। वो नहीं, उनके अंदर फिर दया नहीं होती। वो रोते भी हैं हमारे साथ, पर उनके अंदर दया नहीं होती। वो कहते हैं अब भी तेरे पे दया करूँगा तो तू इन सब चीज़ों को छोड़ेगा ही नहीं। आजा भई आजा, तेरे को ब्लेंडर में डालूँ मैं। अभी तो तू चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, तड़फेगा, मुश्किलें होएंगी, नहीं छोड़ पाएगा, 10 बार तेरे विचार डगमगाएंगे, डामाडोल होगा, विश्वास हिलेगा, तेरी श्रद्धा हिलेगी, तेरी सहनशीलता टूटेगी, तेरा दुख बढ़ेगा, दुख और बढ़ाएंगे 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 बढ़ाएंगे, इतना बढ़ा देंगे चरम पे कि आप फिर कानों को हाथ लगाएंगे। कुछ भी करते हुए आपके अंदर इतनी चीज़ें बस रम जाएंगी, वो इतना आपको तैयार करते हैं कि उसके बाद आप भूल कर भी कोई भूल करते नहीं। जिस दिन हो जाए हाथ जोड़ लेते हो, आपकी गलती हो गई मेरे से। फिर कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपकी परीक्षाएं और हार्ड करी जाएंगी बिना बताए आपको। चीज़ें बार बार ये देखने के लिए कि आपका विश्वास तो नहीं डगमगा रहा, आपका विश्वास तो नहीं डगमगा रहा, आपका विश्वास तो नहीं डगमगा रहा। उसके लिए चाहे वो घर में सारी चीज़ें ख़राब कर देंगे, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पैटर्न क्रिएट कर देंगे जो आपने कल्पना भी नहीं करी होगी, किसी से ऐसे ला के बंदा खड़ा कर देंगे जो आके एकदम बम फोड़ देगा आपके ऊपर। और उस टाइम पे आपको क्या सोचना है, ये मेरे गुरु की रज़ा है, वो हैं और उनका रेगुलेशन है। जब मेरी रज़ा सारी उनकी रज़ाओं में चल रही है तो ये जो हो रहा है तो ये भी उन्हीं का ही कोई रेगुलेशन है। मुझे शांत रहना है, मेरे को सिमरन में रहना है। और सबसे एक ही तरीका इन सब से बचने का, जाप पाठ करते रहो करते रहो करते रहो, और कोई तरीका है ही नहीं। क्योंकि ये आपके अंदर के विकार आपसे अलग करवाए जा रहे हैं। ये समझ लो खाल खींची जा रही है, जो गंदी है नहीं चढ़ाई जाएगी। जैसे जो स्नेक होता है अपनी केंचुली उतारता है, बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। आप ये मत सोचो कि जो स्नेक अपनी केंचुली उतारता है तो वो बहुत ईजी होता है, उसके लिए एक नई लाइफ होती है। ऐसे ईगल होता है, कुछ साल की उसकी ज़िंदगी होती है। अगर उसे अपनी ज़िंदगी बढ़ानी होती है ना, वो कुछ सालों के बाद जब उसको दिखता है कि अब मेरे ये चीज़, उसके नाखून ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, उसकी बीक ख़राब होनी शुरू हो जाती है, उसके पर ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। वो एक चट्टान पे जाके बैठता है और वो क्या करता है, अपने पर नोचता है ताकि नए पर आए। आप सोचो, आप अपने बाल खींचो सर से कि नए बाल आएँ, कितना दर्द होगा। वो अपने नाखून पे अपनी चोंच मार मार के वो वाले नाखून जो ख़राब है उन्हें उतारता है। उसे पता है जब तक मैं इसे उतारूँगा ना, भले ही मेरा खून निकले, भले ही मुझे पीड़ा चरम की जाके हो, कष्ट कर चरम का जाके हो, पर इसके बाद ही मुझे नए नाखून प्राप्त होंगे। उसके बाद वो अपनी जो बीक होती है लास्ट में लहूलुहान हो रखी होती है, वो पहाड़ पे मार मार के, पत्थर पे मार मार के लहूलुहान कर लेता है ताकि मेरे जो ये ऊपर का मांस चढ़ गया ये हट जाए और मैं पूरा एक नवीनता में आ जाऊँ, न्यू वर्जन में आ जाऊँ। दिस इज़ स्पिरिचुअलिटी, दिस इज़ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। घबराना नहीं है, इससे कर लोगे तो ईश्वरीय हो जाओगे, ईश्वर को प्राप्त कर लोगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ों का अनुभव करोगे जो आपने इस महाकलयुग में कल्पना भी नहीं करी होगी। और उसके बाद आप परमात्मा में डिल्यूट होने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं तो यही जन्म मरण समय के फेर में लो 84 के मज़े, इतनी गंदगियाँ हैं जो पूछो नहीं। और जब आप ईश्वरीय हो जाते तो आपसे ही लोग कईयों की मुक्ति करवाते हैं, जानवरों की, आत्माओं की, इंसानों की। मेरे एक्सपीरियंसेस है इससे भी हाई के। अभी तो 1-4 दिन पहले ही होके हटा, बट वो इतना डिवाइन एक्सपीरियंस है, मैं मुझे नहीं समझ आ रहा मुझे वो बताना चाहिए कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ों का गुरु महाराज जी ने मेरे ही से ही मंत्र जाप करवा के मैं बहुत हैरान होती थी कैसे हो गया ये आत्मिक लोक से संबंधित डिवाइन से एक्सपीरियंस है, मेरी पृथ्वी लोक से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं इसके बारे में इतनी बात नहीं करूँगी, मुझे नहीं लगता मुझे ये बात यहाँ बोलनी चाहिए। और मैं चाहती हूँ देखिए सभी अपनी यात्रा को पूर्ण करें। एक आत्मा को अगर अपना आत्मज्ञान हुआ है और ईश्वर ने ये नहीं बोला कि किसी का हो नहीं सकता, पर जो अपने आत्मस्वरूप में आएगा वो अपनी यात्रा को पहचान पाएगा और सबकी यात्रा अपने आप में बहुत चमत्कारिक होगी, इतना मुझको पता है। क्योंकि ऐसी सॉल्स भी मेरे साथ गुरुजी ने जोड़ी हैं जो इसी यात्रा पर हैं, मेरे जैसी तो सेम नहीं है पर मिलती जुलती यात्राओं पे, जिससे जो सेवा गुरु महाराज जी ने लेनी है सब उनकी सॉल्स है और बहुत अच्छी अच्छी सेवाएं वो लेते हैं, डिवाइन सेवाएं ही लेते हैं। पर उसके लिए अपनी आत्मा को शुद्धता पे तो लाना पड़ेगा। जैसे सोने को जला जला के उसे कुंदन बनाया जाता है ना, और उस आग में जलता है, वो जलन है। वो जलन आपको मुंह बंद करके सिमरन और शांति के साथ बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स आपके सामने आएंगे पल प्रतिपल। कभी आपका ग्राफ ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी जिगजैग होगा, कभी शेकन होगा, बहुत कुछ होता है। ठीक है, तो
मुझे लग रहा है गुरु महाराज जी ने आज ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग से रिलेटेड एक बहुत बड़ा और गहराई का मेरा जो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करवाया है। मैं भी सुनूंगी इस सत्संग को, आप लोग भी सुनिएगा, और वाकई में जो इस यात्रा पर चलना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छी यात्रा पर हैं। सुनने में भयानक लगता है, पता नहीं चलता, वो करवा लेते हैं। जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाओ, हमें पता है हमारी ओपन सर्जरी होनी है या हमारी ऑपरेशन होना है, बट वो एनेस्थीसिया दे रखा होता है ना, भाई ये क्या करते हैं, ये करवा लेते हैं। होता रहता है, हम पकते रहते हैं और हमसे होता चला जाता है, हो जाता है, करवा लेते हैं ये, क्योंकि हाथ इन्होंने पकड़ा हुआ है, हमने नहीं पकड़ाया। हम पकड़ाएंगे तो छुड़वा भी देंगे, ये पकड़ेंगे तो ये कभी नहीं छोड़ेंगे। ये उस हर हद तक जाएंगे जहाँ पे आपकी आत्मा का विकास अपनी असल विस्तृत एक्सपेंशन में पहुँचे, है ना। तो अभी के लिए इतना ही। परम शांति, और सबके जीवन में परम शांति के शांति भरे तत्व फैल रहे हैं, और हमारे थ्रू ही, हमारी वाइब्रेशन से, हमारे घर से होते हुए, सोसाइटी में होते हुए, स्टेट में होते हुए, देश में होते हुए, विदेशों में होते हुए, पूरे वर्ल्ड में होते हुए, लोकों पर लोकों को पार करते हुए पार ब्रह्म परमेश्वर तक ये परम शांति के तत्व हम सब आत्माओं के शुद्ध होते होते पहुंच रहे हैं। तो सबका दिन मंगलमय हो, मेरा भी हो। और कल का मैं सत्संग अभी शेयर नहीं कर पाई, वो फिर आगे करूँगी। जो गुरु महाराज जी ने करवा दिया उनकी रज़ा। मेरे को इतना बोलना चाहती हूँ, इतनी ऊपर लेवलिंग अप होने के बावजूद भी ना, जो इन्होंने मेरे से परीक्षा ले ली ना, मैं कह रही इन्होंने ना कोई कसर नहीं छोड़ी। मतलब जितनी हार्ड टू हार्ड, टफेस्ट टू टफेस्ट परीक्षा ये ले सकते थे, आपके सब्र की, आपके संयम की, आपको अपने ऊपर विश्वास दिलाने की, खुद इनके ऊपर विश्वास दिलाने की। चीज़ों में जब परिवर्तन होते हैं और वर्स्ट परिवर्तन हो रहे हो, तो उस टाइम पे कैसे उस चीज़ों को डील करने को लेकर पाठ सबक बनाने तक भाई साहब हिला दिया इन्होंने, बहुत बुरा हिला दिया इन्होंने, बट संभाल लिया। एक बहुत बड़ा पाठ बन गया, और अंदर एक शक्ति महसूस हो रही है कि वो दुख सहन करने की शक्ति, संयम में रहने की शक्ति, सहनशीलता की शक्ति जो 1000% थी, वो 1,00,000% तक इन्होंने ला के उसमें बरकत बख्श दी। ठीक है, तो आई कैन फील इट वेरी क्लियरली। तो अभी के लिए इतना ही। सब लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, वसते रहिए। मेरी तरफ से सबको प्यार, और सबका दिन मंगलमय हो। जय गुरु जी, हर हर महादेव।